हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हमने हमारी पिछली क्लास जो कि परिसंचरण तंत्र को लेकर थी, उसमें परिसंचरण तंत्र में हमने पढ़ा था कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन मानव के शरीर में किस प्रकार से होता है, पूरे हृदय की संरचना को देखते हुए कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे रक्त उसके अंदर आता है, अशुद्ध रक्त कैसे अंगों से हृदय के अंदर आता है और कैसे वो फेफड़ों तक पहुंचता है, कैसे वो शुद्ध होता है, फिर उस शुद्ध रंगों को रक्त को हृदय से वापस शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस हमने हमारी पिछली क्लास में देख लिया था। अब आज आगे देखते हैं उससे आगे, और आगे जो हम देखने वाले हैं हमारी क्लास के अंदर, आज हमें देखना है कि हृदय की धड़कन है ना, हृदय की धड़कन उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और हृदय की धड़कन का नियमन हमारे शरीर के अंदर कौन सा अंग करता है ना। भाई आपका जो हृदय है, हम सामान्य से बात जानते हैं कि हमारा जो हृदय है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है ना। तो 72 बार प्रति मिनट धड़कना मतलब ये कैसे होता है, ये कार्य कैसे होता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि हृदय की धड़कन की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि हृदय की जांच किस प्रकार से की जाती है और फिर हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर या रक्तदाब किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखो, मानव के शरीर के अंदर जब हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा था, नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो वहां जब मैंने आपको मस्तिष्क की संरचना बताई थी, मस्तिष्क के पार्ट्स बताए थे, तो वहां पर मैंने बात की थी मेडुला ऑब्लागेंटा की, है ना। जो मेडुला ऑब्लागेंटा होता है वो मानव शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, और हृदय की जो धड़कन है वो भी एक प्रकार से क्या अनैच्छिक क्रिया है। तो देखो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि हृदय की धड़कन का नियमन मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो मानव मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लागेंटा होता है उसके अंदर पाए जाते हैं कार्डियक सेंटर, है ना। मानव मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लागेंटा होता है उसमें पाए जाते हैं कार्डियक सेंटर, जो कि मानव हृदय की धड़कन का क्या करता है, नियमन करता है, मतलब मानव की हृदय की धड़कन को बनाए रखता है। अब ये कैसे बनता है और कैसे ये कार्य करता है वो देखते हैं। देखो, जो ये मेडुला ऑब्लागेंटा होता है, यहाँ से इस मेडुला ऑब्लागेंटा से पतली पतली तंत्रिकाएं निकली होती है, जो कि किससे जुड़ी होती है, मानव के हृदय के दाएं आलिंद से। किससे जुड़ी होती है, मानव के हृदय के दाएं आलिंद से जुड़ी होती है। इन मेडुला ऑब्लागेंटा जो क्या है, मस्तिष्क में स्थित है। तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा उद्दीपन भेजे जाते हैं ना, सूचनाएं भेजी जाती हैं, यहाँ से हृदय धड़कन बनाई जाती है। उस हृदय धड़कन को मतलब उस हृदय धड़कन उत्पत्ति कहाँ होती है, यहाँ होती है मेडुला ऑब्लागेंटा में। और वो सूचना कहाँ भेजी जाती है, ये जो हमारा दाया आलिंद होता है, इस दाएं आलिंद के अंदर दो नोड पाए जाते हैं। देखो यही हमें ध्यान रखना है, प्रश्न ये भी पूछता है कि एस ए नोड और ए बी नोड मानव हृदय के किस चेंबर में पाए जाते हैं। तो दाएं आलिंद यानी कि राइट एट्रियम में ही मानव हृदय के मतलब दोनों नोड पाए जाते हैं। दोनों नोड में से अगर हम बात करें तो जो सबसे ऊपर है ना, इस दाएं आलिंद में सबसे ऊपरी भाग में, जहां पर जो कि अग्र महाशिरा, इसके पीछे कौन स्थित होती है, अग्र महाशिरा। जो अग्र महाशिरा अशुद्ध रक्त के लेके आती है ना, वहां पर ये एक नोड पाया जाता है। ये नोड क्या है, रेशे तंतु की बनी हुई गांठें हैं, फाइबर्स की बनी हुई एक गांठ संरचना होती है ना। ये जो नोड होते हैं ये रेशे या तंतु की बनी हुई या फाइबर्स की बनी हुई गांठ संरचना होती है। ठीक है, इन गांठों से इस मानव मस्तिष्क की मेडुला ऑब्लागेंटा की तंत्रिकाएं जो है वो जुड़ी रहती है। और तंत्रिकाओं का कार्य क्या है, सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, यही कार्य होता है ना। तो मेडुला ऑब्लागेंटा में धड़कन की उत्पत्ति की जो सूचना होती है, वो सूचना मस्तिष्क से कहाँ पहुंचाई जाती है, दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में कहाँ पहुंचाई जाती है, ऐसे नोड में, है ना। ऐसे नोड इसको कहते हैं सीनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है, सीनो एट्रियल नोड, या इसे हिंदी में कहते हैं शिरा आलिंद पर्व। क्या कहते हैं, शिरा आलिंद पर्व, क्योंकि इसके जस्ट पीछे ही कौन सी शिरा स्थित होती है, अग्र महाशिरा। ठीक है, और आलिंद में स्थित है तो इसे कहते हैं शिरा आलिंद पर्व। ठीक है, जो कि अब ये शिरा आलिंद पर्व के पास में जब इन तंत्रिकाओं के द्वारा हृदय की धड़कन की उत्पत्ति की सूचनाएं पहुंचती है, तो देखो आपका हृदय जो है वो मतलब क्या क्या हृदय की धड़कन कैसे बनती है, आपके हृदय की धड़कन बनती है जैसे आपके हृदय के जब रक्त पंप होता है, रक्त पंप होकर जब नलिका में पहुंच जाता है तो वो संकुचित होता है ना। और जैसे ही रक्त पूरा पंप होकर नलिका में चल जाता है तो धीरे धीरे वो प्रसारित भी होता है। तो इस तरीके से आपका हृदय जो है वो धड़कता रहता है। भाई अगर बात करें मानव शरीर के हृदय की, तो मानव शरीर का हृदय जो है उसकी संरचना कैसी होती है, एक मुट्ठी के समान संरचना होती है ना, मुट्ठी के समान संरचना होती है। तो ये हृदय जो है वो इस तरीके से धड़कता रहता है, इस तरीके से रक्त को पंप करता रहता है। जब ये संकुचित होता है तो इसकी नलिकाओं से रक्त एक प्रेशर के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ठीक है,
है। और जैसे ही इसकी नलिकाओं से रक्त निकल जाता है तो धीरे-धीरे ये प्रसारित भी होता है, ठीक है। वापस इसमें रक्त आता है, वापस ये संकुचित होकर उस रक्त को नलिकाओं में भेजता है। तो इस तरीके से ये जो है वो धड़कता रहता है ना, उसको कहते हैं धड़कन की उत्पत्ति। तो हृदय की धड़कन की उत्पत्ति तो कहाँ होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा में होती है। और उस उत्पत्ति की सूचनाओं को कहाँ भेजा जाता है? ऐसे नोड में भेजा जाता है। अब ऐसे नोड में हृदय धड़कन की उत्पत्ति की सूचना आ चुकी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पल्स। क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जैसी सूचनाएं सॉरी मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा सूचना भेजी जाती है तंत्रिकाओं के माध्यम से इस ऐसे नोड को कि हृदय की धड़कन की क्या की जाए? उत्पत्ति की जाए, ठीक है। तो हृदय की धड़कन की उत्पत्ति कौन करता है? एसए नोड करता है, जिसे कहते हैं सिनो-एट्रियल नोड, जिसे कहते हैं शिरा आलिन पर्व, है ना। तो ये हृदय की जो धड़कन की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं स्पंदन, जिसे कहते हैं पल्स, ठीक है, जिसे कहते हैं पल्स, ठीक है। अब ये हृदय की धड़कन को बनाता है, हृदय की धड़कन को बनाता है, इस कारण से इसको कहते हैं पेसमेकर। क्या कहते हैं? पेसमेकर। भैया सूचनाएं मिली मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा इसको सूचनाएं मिली। तो इसको सूचना क्या मिली कि भाई हृदय की धड़कन की उत्पत्ति करो, ठीक है। तो ऐसे नोड द्वारा क्या होती है? हृदय की धड़कन की उत्पत्ति होती है भाई, है ना। हृदय की धड़कन की उत्पत्ति होती है, जो कितनी होती है? ये 72 बार करता है, मतलब 1 मिनट में 72 बार जो ये संकोचन और शिथिलन होता है ना, ठीक है, ये 72 बार होता है। तो ये 72 बार हृदय की धड़कनों की उत्पत्ति करता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कन धड़कती है, ठीक है। अब ये हृदय की धड़कन की उत्पत्ति तो किसने कर दी? ऐसे नोड ने। किसकी कमांड में? मेडुला ऑब्लांगेटा ने इसको कमांड दी थी। मेडुला ऑब्लांगेटा जो कार्डियक सेंटर होता है वो इसको कमांड देता है, ठीक है। तो ये हृदय की धड़कन की उत्पत्ति कर देता है। अब देखो, धड़कन की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन क्या इस धड़कन की उत्पत्ति को सिर्फ दाएं आनंद में ही रखना है क्या? इसको तो आगे तक भी भेजना है ना भाई, आगे तक भी तो ये मतलब सूचना पहुंचनी चाहिए। तो देखो कि यहाँ हृदय की धड़कन की उत्पत्ति हुई और फिर यहाँ से भी पतली पतली तंत्रिकाएं निकली होती है, जो कहाँ पहुंचती है? इस जो आलिंग के निचले हिस्से पे भी एक नोड होता है, जो कि सीधा किससे जुड़ा होता है? इस नीले से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? नीले से। तो इसको कहते हैं एवी नोड, या इसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकल। क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकल, ठीक है। क्या कहते हैं? एट्रोवेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर होता है, या इसे कहते हैं आलिंद नीले पर्व। इसे क्या कहते हैं? आलिंद नीले पर्व, ठीक है। अब देखो, हृदय की धड़कन की उत्पत्ति तो करी थी ऐसे नोड ने, लेकिन इसको क्या करना है? कंटिन्यू लयबद्धता भी तो रखनी है ना भाई, 1 मिनट में इसको 72 बार लयबद्ध रखना है। तो हृदय की धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखता है कौन? रखता है एवी नोड। कौन रखता है? एवी नोड, जो कि दाएं आलिंद में नीचे की ओर स्थित होता है, ठीक है। और ये हृदय की धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखता है, इस कारण से इसको कहते हैं पेस सेटर। क्या कहते हैं? पेस सेटर, ठीक है। फिर से समझना, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा सूचना भेजी गई कि हृदय की धड़कन को उत्पन्न करो। तो दाएं आलिंद के अंदर जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है, जिसके पीछे महाशिरा जुड़ी होती है, वो नोड क्या करता है? इस सूचना को रिसीव करता है और हृदय की धड़कन की उत्पत्ति करता है। हृदय की धड़कन की उत्पत्ति करता है, इसलिए इसको तो कहते हैं पेसमेकर। क्या कहते हैं? पेसमेकर। उस हृदय की धड़कन की उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं? स्पंदन कहते हैं। मतलब जो रक्त इसमें से निकलता है उसको क्या कहते हैं? स्पंदन कहते हैं। रक्त का मतलब जैसे ही हृदय संकुचित होता है, रक्त नलिकाओं में बहता है, उसको कहते हैं स्पंदन, जिसे हम कहते हैं पल्स, ठीक है। पल्स कहते हैं। इस नोड को हम क्या कहते हैं? सिनोएट्रियल नोड, जिसे कहते हैं ऐसे नोड। तो ऐसे नोड तो हृदय की धड़कन की उत्पत्ति करता है, इसलिए इसको कहते हैं पेसमेकर, ठीक है। और फिर इसी उत्पत्ति को क्या करना है? आगे लयबद्ध करना है, हृदय की धड़कन को लयबद्धता बनाए रखनी है। तो ये सूचनाएं कहाँ पहुंचती है? इस एवी नोड के पास में। एवी नोड होता है जिसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, या जिसे कहते हैं आलिंद नीले पर्व, जो हृदय की धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखता है। बनाए रखता है, इसलिए इसको कहते हैं पेस सेटर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेस मेकर या पेस सेटर मानव शरीर के हृदय में किस चैम्बर में स्थित होते हैं? तो ये दोनों के दोनों ही दाएं आलिंद में स्थित होते हैं। चलिए, अब देखिएगा, जो एवी नोड होता है, इस एवी नोड से पतली पतली तंतुनुमा संरचनाएं ये निकलकर कहाँ पहुंचती है? नीलियों के अंदर पहुंचती है। दोनों नीलियों में फैली होती है ना। इस एवी नोड से पतली पतली तंतुनुमा संरचनाएं निकलती है, जो कहाँ पहुंचती है? मतलब तंत्रिकाएं निकलती, जो कहाँ पहुंचती है? नीलियों के अंदर पहुंचती है। जब ये तंत्रिकाएं निकलती है और नीलियों के अंदर पहुंचती है, तो इन्हें कहते हैं हिज के बंडल। क्या कहते हैं इनको? हिज के बंडल। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हिज के बंडल कहाँ से निकलते हैं? तो एवी नोड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? एवी नोड से। फिर इन हिज के बंडलों से और छोटी छोटी पतली पतली तंत्रिकाएं और निकलती है, दोनों ही साइड में ना, दोनों नीलियों में और छोटी छोटी पतली पतली तंत्रिकाएं और निकलती हैं, जिन्हें कहते हैं पुरकिंजे तंतु। उन फाइबर्स को, उन तंतुओं को क्या कहते हैं? पुरकिंजे तंतु। भाई एवी नोड के पास में जैसे ही हृदय की धड़कन का स्पंदन होता है, पल्स होता है, हृदय की धड़कन का नियमन जो बना रहता है, वो सारे संकेत भी इन दोनों नीलों के पास किसके द्वारा पहुंचते
पहुंचता है हिस के बंडल और पुर्किंजे तंतु के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे? तो इस प्रकार से हृदय की धड़कन की उत्पत्ति होती है हमारे शरीर में। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? सबसे पहले कि मानव शरीर के हृदय धड़कन का नियमन किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। या मानव शरीर के हृदय धड़कन के कार्डियक सेंटर कहाँ स्थित होते हैं? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा हृदय उत्पत्ति की सूचनाएं तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ भेजी जाती है? दायां में। दायां में एक तंतु की बनी गांठ होती है, फाइबर गांठ होती है, उसे कहते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड जो है वो सबसे पहले मेडुला ऑब्लांगेटा से सूचना प्राप्त करके हृदय की धड़कन की उत्पत्ति करता है ना? जो मतलब शिराओं से रक्त हृदय के अंदर आता है ना, तो उस समय हृदय संकुचित होता है, तो नलिकाओं से वापस से वो रक्त नीले के अंदर जाता है, तो फिर हृदय संकुचित होता है। तो ये उत्पत्ति क्या कहलाती है? स्पंदन कहलाती है, जिसे कहते हैं पल्स। ठीक है, और ये हृदय की धड़कन की उत्पत्ति करता है, इसलिए ये कहलाता है पेसमेकर। ठीक है, ऐसे नोड के नीचे ही कौन सा स्थित नोड होता है? एबी नोड होता है, जिसे कहते हैं एट्रोवेंट्रिकल नोड। ठीक है, आले नीले पर्व कहते हैं, क्योंकि ये नीले, क्योंकि इससे जो निकलेगी अब तंतु कहाँ जाएंगे? नीले में जाएंगे, और ये आले नीले के छोर पे स्थित होता है, इसलिए इसको कहते हैं आले नीले पर्व। ठीक है, अब यहाँ से हृदय धड़कन की ये जो उत्पत्ति की सूचना है, ये एबी नोड क्या करता है? हृदय धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखता है। ठीक है, अब यहाँ से पतले पतले तंतु निकले होते हैं दोनों नीलों के अंदर, जिसे कहते हैं हिच के बंडल। इन दोनों पतले तंतुओं से और छोटे छोटे तंतु और निकले होते हैं, जिसे कहते हैं पर्किंजे तंतु। तो इस प्रकार हृदय स्पंदन जो है वो हृदय में चारों ओर, मतलब चारों चैम्बर्स में होता रहता है, और इसी को हम कहते हैं हृदय की धड़कन। मतलब हृदय की धड़कन का मतलब समझना, जब हृदय से रक्त नलिकाओं में जाता है तो हृदय संकुचित होता है, क्योंकि रक्त कहाँ चला गया? नलिकाओं में चला गया। ठीक है, अब ये संकुचित हुआ है ना, ये संकुचित हुआ, फिर उसी के बाद में जैसे रक्त नलिकाओं में चला जाता है, ये धीरे धीरे प्रसारित भी होता है ना। तो यही इसी तरीके से हमारा जो हृदय है वो रक्त को पंप करता रहता है ना, और इसी को हम कहते हैं हृदय धड़कन। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय की धड़कन की आवाज, है ना। अब देखो आवाज की आप बात करते हो, ध्वनि की आप बात करते हो, तो देखो ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती है। हृदय ध्वनि की यदि हम बात करते हैं तो हृदय ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? सुनना, हृदय ध्वनि की अगर मैं बात करूं, अब बात कर रहे हैं हम, ये तो हमने देख ली हृदय धड़कन। तो हृदय धड़कन तो आपको पता ही है कि हृदय धड़कन की यदि मैं बात करूं तो हृदय धड़कन क्या होती है? 72 बार प्रति मिनट होती है। 72 बार प्रति मिनट होती है ना, हृदय धड़कन होती है जो 72 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, कभी कभार ये हृदय धड़कन 72 बार प्रति मिनट से ज्यादा हो जाती है, तो मतलब ऐसा सामान्य से अधिक हृदय धड़कन का होना, है ना। सामान्य से अधिक हृदय धड़कन होना, सामान्य से अधिक हृदय धड़कन होना। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, कभी कभी हम डर जाते हैं ना, तो डर की वजह से हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, हृदय धड़कन जो होती है वो बढ़ जाती है, 72 से 75 तक पहुंच जाती है। तो 72 से 75 बार प्रति मिनट जब ये हृदय धड़कन हो जाती है तो इसे कहते हैं टेकीकार्डिया। क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया। 75 से ऊपर और भी ज्यादा पहुंच जाए, देखो भाई सामान्य डर के बाद तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन असामान्य रूप से ना, असामान्य रूप से जब ये हृदय की धड़कन और अधिक बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं टेकीकार्डिया। क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया। ठीक है, और असामान्य रूप से हृदय धड़कन का कम होना, असामान्य रूप से हृदय धड़कन कम होना, वो कहलाती है बेरीकार्डिया, है ना। वो क्या कहलाती है? बेरीकार्डिया। असामान्य रूप से जो हृदय धड़कन कम होती है उसे कहते हैं बेरीकार्डिया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये दोनों प्रश्न हमने देख लिए कि असामान्य रूप से हृदय धड़कन जब बढ़ जाती है तो वो कहलाती है टेकीकार्डिया, मतलब 75 बार प्रति मिनट से भी जब ज्यादा हो जाए। ठीक है, और जब असामान्य रूप से कम हो जाए तो वो कहलाती है बेरीकार्डिया। ठीक है, और हृदय धड़कन सामान्य रूप से कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हार्ट बीट्स के बारे में हमने देख लिया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो ध्वनियां होती है ना, ध्वनि, हृदय ध्वनि की हम बात करें, लब डब की ध्वनि, ये कैसे आती है ना। तो बात कर रहे हैं हम हृदय ध्वनि की। तो देखो हृदय ध्वनि क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है? हृदय ध्वनियां वैसे तो 4 प्रकार की होती है, S1, S2, S3, S4। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करेंगे सिर्फ दो ही ध्वनियों के बारे में बात करेंगे, S1 ध्वनि और S2 ध्वनि। अब बात करते हैं S1 ध्वनि क्या होती है और S2 ध्वनि क्या होती है। आपने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि मानव शरीर के हृदय के अंदर दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक कपाट पाया जाता है, जिसे कहते हैं त्रिवलीय कपाट। ठीक है, और ऐसा ही कपाट बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाता है, जिसे कहते हैं द्विबलीय कपाट। तो S1 ध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब द्विबलीय कपाट बंद होते हैं। द्विबलीय कपाट के बंद होने पर उत्पन्न ध्वनि, वो ध्वनि कहलाती है लब की ध्वनि। किसकी ध्वनि कहलाती है? लब की ध्वनि। ठीक है,
और ये बहुत मतलब बहुत देर तक सुनाई देती है, तो ये होती है 0.15 सेकंड तक, है ना। तेज ध्वनि होती है, ये तेज ध्वनि होती है तो 0.15 सेकंड तक सुनाई देती है, ठीक है। S2 ध्वनि की बात करें तो जो हमारी फुफ्फुसी धमनी थी और जो हमारी महाधमनी थी, है ना, दो ध्वनियां, फुफ्फुसी धमनी और महाधमनी। फुफ्फुसी धमनी तो अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके जाती है, और महाधमनी जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके आती है। तो इन दोनों ध्वनियों के बीच में जो कपाट पाए जाते थे उनको कहते थे अर्धचंद्राकार कपाट, या जिन्हें कहते थे सेमी लूनर कपाट। तो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से, अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से उत्पन्न ध्वनि वो कहलाती है डब। क्या कहलाती है? डब, ठीक है। और इसी लब डब की ध्वनि को आप क्या कहते हो? इसी लब डब की ध्वनि को आप कहते हो हृदय धड़कन की आवाज, हृदय धड़कन की ध्वनि, ठीक है। तो ये जो डब की ध्वनि होगी ये बहुत कम समय के लिए होती है, इसलिए इसको कहते हैं 0.01 सेकंड की धीमी ध्वनि। ये कैसी ध्वनि है? धीमी ध्वनि। तो तेज ध्वनि तो कौन सी होती है? S1, ठीक है। जो लब की ध्वनि कहलाती है, जो त्रिवलय व द्विवलय कपाट के बंद होने पर उत्पन्न होती है, जिसका समय क्या होता है? 0.15 सेकंड, ठीक है। S2 ध्वनि जो होती है वो महाधमनी फुफ्फुसी धमनी में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं डब की ध्वनि, जो कि बिल्कुल धीमी ध्वनि होती है, जो कितने समय के लिए होती है? 0.1 सेकंड के लिए होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हृदय की ध्वनियां कैसे होती है। तो हृदय की ध्वनियां बेसिकली तो 4 प्रकार की होती है, S1, S2, S3, S4, लेकिन S3, S4 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ देखी है S1 और S2, जिससे लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, और उसी को हम कहते हैं हृदय धड़कन की ध्वनि, ठीक है। अब इसको सुना किसके द्वारा जाता है ना? इसको सुना जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा सुना जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो कान में, दोनों कान में स्टेथोस्कोप को लगाते हैं और आपके हृदय की धड़कन को चेक करता है। स्टेथोस्कोप सिर्फ हृदय की धड़कन को चेक करने के लिए काम नहीं आता है, वो फेफड़ों के अंदर जो बलगम बनता है उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उसको भी सुना जा सकता है, ठीक है। पर ज्यादातर उसका यूज होता है हृदय की धड़कन को सुनने के लिए, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से हम हृदय की ध्वनि को सुन सकते हैं, लब डब की ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया हृदय की ध्वनि। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है ना। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? रुधिर दाब किसे कहते हैं? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जिसे आप कहते हो बीपी, ठीक है। अब ये कैसे होता है? मैंने आपको बताया था कि हृदय जब संकुचित और प्रसारित होता है तो उसके द्वारा जो दाब होता है ना भाई, अब वो दाब कैसे होता है? देखो, पहले तो देखो ब्लड प्रेशर सामान्य क्या होता है? 120 से 80 mm ऑफ HD, ये ब्लड प्रेशर होता है ना। अब इसमें ये ध्यान रखना कि हृदय के संकुचित में प्रसारित होने से उत्पन्न दाब, वही आपका क्या कहलाता है? रक्तदाब। फिर से सुनना, रक्त जो है वो क्या होता है? रक्त जब रक्त को हृदय जो होता है वो रक्त को जब पंप करता है तो उस समय एक बार वो संकुचित होता है, एक बार प्रसारित होता है। भाई हृदय से जब रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, जैसे ही रक्त इन नलिकाओं में पहुंचता है ये हृदय क्या होता है? संकुचित हो जाता है ना। और फिर जैसे ही रक्त इन नलिकाओं में आता है ये हृदय वापस क्या होता है? प्रसारित होता है ना। तो हृदय के संकुचन व प्रसारण से उत्पन्न दाब, है ना। अब ये दाब पड़ेगा किस पे? तो देखो, जो रक्त होता है वो किस में बहता है? धमनियों में बहता है ना। तो धमनियों में पड़ने वाला दाब, धमनियों की भित्तियों पे इस रक्त का जो दाब पड़ता है वो कहलाता है रक्तदाब, ठीक है। तो पहली चीज तो कि अगर आपसे पूछे कि रक्तदाब क्या है तो धमनियों की भित्तियों पर, किसकी भित्तियों पर? धमनियों की, है ना। तो धमनियों की भित्तियों पर, धमनियों की भित्तियों पर, धमनियों की भित्तियों पर रक्त के द्वारा, धमनियों की भित्तियों पर रक्त के द्वारा लगने वाला दाब, ठीक है। रक्त के द्वारा लगने वाला दाब, वही आपका क्या कहलाता है? रक्तदाब, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। धमनियों की भित्तियों पर रक्त के द्वारा लगने वाला दाब वो कहलाता है आपका रक्तदाब, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब ये दाब 2 बार लगता है, 2 बार कैसे लगता है वो सुनना। एक बार जब हृदय से रक्त नलिकाओं में जाता है, एक बार जब हृदय से रक्त नलिकाओं में जाता है तो उस समय हृदय जो संकुचित होता है, तो ये जो 120 मैंने लिखा है ना, ये है संकुचन दाब। ये क्या कहलाता है? संकुचन दाब, ठीक है। इसको कहते हैं संकुचन दाब, और इसी को हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। ये संकुचन दाब कहलाता है या ये कहलाता है सिस्टोल दाब, ठीक है। और ये जो होता है तो जब हृदय रक्त को नलिकाओं में छोड़ देता है तो वापस धीरे धीरे प्रसारित भी होता है, तो ये कहलाता है प्रसारण दाब। क्या कहलाता है? प्रसारण दाब, जिसे कहते हैं डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल,
सिस्टोल, ठीक है, डायसिस्टोल, ठीक है। तो एक तो होता है सिस्टोल दाब जो कि संकुचन दाब कहलाता है, जो कितना होता है 120, ठीक है। और जब हृदय वापस प्रसारित होता है तो वो होता है 80, है ना, तो ये कहलाता है डायस्टोल दाब। मतलब धमनियों पर जो भित्तियों, धमनी की भित्तियों पे जो रक्त का दाब रहता है वो प्रसारण के समय कितना हो जाता है 80 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। और जब संकुचन होता है तब कितना हो जाता है 120 हो जाता है। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल यही आपका क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। जब किसी कारणवश से ये सिस्टोल दाब 120 से ऊपर हो जाता है तो हम कहते हैं कि बीपी हाई हो गई है। जब 120 से ऊपर अगर ये सिस्टोल दाब हो जाए तो हम कहते हैं बीपी हाई बीपी है ना, वो किसका संकेत है, हाई बीपी का, ठीक है। और जब ये प्रसरण दाब डायस्टोल दाब 80 से नीचे हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो लो बीपी का संकेत है। तो इस तरीके से हाई बीपी व लो बीपी चेक की जाती है। बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, रक्तदाब क्या है, धमनियों की भित्तियों पर रक्त के द्वारा लगने वाला दाब रक्त दाब कहलाता है, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसका जो मान होता है वो 120 या 80 mm ऑफ Hg होता है। 120 जो है वो क्या है, संकुचन दाब है, जिसमें हृदय क्या होता है, संकुचित होता है, जिसे कहते हैं सिस्टोल दाब, ठीक है। ये 120 से अधिक होने पर हाई ब्लड प्रेशर। 80 जो होता है वो क्या होता है, प्रसारण दाब होता है, यानी हृदय का वापस प्रसारित होना, तो वो कहलाता है डायस्टोल दाब, जिसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रक्तदाब को भी देख लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो हृदय के बारे में जानकारी बची है, वो लास्ट जानकारी ये है जिसके बारे में हमको देखना है, वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, आपने नाम सुना होगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ईसीजी आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल्स में मशीन होती है तो कुछ उसमें इस प्रकार के संकेत आते हैं, ठीक है, इस प्रकार की संकेत आते हैं। ये आपके पल्स को बताता है कि आपके पल्स जो है वो सामान्य रूप से चल रही है कि नहीं चल रही, मतलब आपके जो हृदय धड़कन का नियमन है, हृदय धड़कन की जो स्पंदन है वो सामान्य रूप से चल रहा है। अगर ये इस तरीके से शो करता है तो इसका मतलब ये सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये सीधी लाइन आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि पल्स जो है वो रुक गई है और व्यक्ति जो है वो सीधा ऊपर पहुंच गया है, मतलब व्यक्ति खत्म हो गया है। तो ये सीधी नहीं आनी चाहिए, ये हमेशा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। अब ये देखो मशीन के अंदर जब दिखाई दे रही है ना, और तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जब इसको ग्राफ पे ले लिया जाता है तो इसी को हम कहते हैं, पेपर पे ले लिया जाता है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो ये किस में काम आती है ईसीजी, हृदय की जांच के का, किस में काम आती है, हृदय की जांच है। ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय की जांच के लिए, ठीक है। जब ये मशीन में है, दिखाई दे रही है और इसको हम सुन पा रहे हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जब इसको पेपर के ऊपर लिया जाता है तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर है। तो चलिए, इस तरीके से हमने हृदय के बारे में, हमारी जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास के अंदर हमने हृदय की संरचना देखते हुए किन किन जीवों में किस प्रकार के कितने चैम्बर्स के हृदय पाए जाएंगे वो हमने देख लिया, हृदय की पूरी संरचना देख ली, कैसे अशुद्ध रक्त हृदय के अंदर आता है, फिर कैसे वो फेफड़ों तक पहुंचता है, फेफड़ों तक पहुंचता है वो कैसे शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद में उसको वापस शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचाया जाता है वो हमने देख लिया। कौन कौन से कपाट कहाँ पाए जाते हैं, किन कपाटों के बंद होने से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमने देख लिया। और साथ ही साथ आज हमने देख लिया हृदय की धड़कन की उत्पत्ति, हृदय की ध्वनियाँ, है ना, और रक्तदाब क्या होता है वो देख लिया, और साथ ही हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी देख ली है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये परिसंचरण तंत्र में जो पहली चीज हमें पढ़नी थी हृदय के बारे में वो बिल्कुल हमने अच्छे से इन दोनों क्लासेस में पढ़ लिया हुआ है, और ये दोनों क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह रही है तो इसे अन्य लोगों तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप जितना लोगों तक इसको मतलब शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपकी हेल्प हो रही है उसी तरीके से अन्य लोगों की भी हेल्प होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना ही भूलिए, ठीक है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, ठीक है। थैंक यू।